अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं अब सुबह तकरीबन 5:45 का टाइम है और मैं फार्म के लिए घर से निकल चुका हूँ। ये हमारी कॉलोनी का गेट है जो कि आधा खुला हुआ है, इसको खोलना पड़ेगा। हेलो। एक्चुअली मैं नॉर्मली तो बाइक पे जाता हूँ, लेकिन आजकल ठंड है तो इसलिए गाड़ी पे जा रहा हूँ। ओके व्यूअर्स, अब मैं फार्म पे पहुँच गया हूँ जी। ये सामने आपको लाइटिंग मेरे फार्म की नज़र आ रही है। वो दरख्त है बोर्ड का, जस्ट हैव रीच्ड ऑन द फार्म। काउज़ को पता नहीं लगना चाहिए क्योंकि उनकी मिल्किंग होने वाली होगी और वो फिर डर जाएंगी। ओके व्यूअर्स, फिर बात करते हैं। ये मैं फार्म पे पहुंच चुका हूं और मिल्किंग स्टार्ट है अभी। ये बसंती खड़ी है और ये महताब बैठी है। महताब इंशाल्लाह जल्दी बच्चा देने वाली है जी। माशाल्लाह ठंड भी है। बुल मुझ पे गुस्सा कर रहा है कि मैं क्यों आ गया हूँ। ये कम्मो है जी, इंतज़ार कर रही है अपनी माँ की मिल्किंग का। लेकिन देखें आप, अपनी माँ के नीचे नहीं जाएगी ये, क्योंकि इसको हमने ट्रेंड कर दिया डब्बे से। माँ खड़ी है, माँ के नीचे दूध भी है, लेकिन ये माँ के नीचे नहीं जाएगी। जी वालेकुम सलाम, क्या उस्मान ठीक हो? मैं आपको चोरी से दिखाता हूँ जी। मोटो की मिल्किंग हो रही है, मुझे देख के डर ना जाए। देखें माशाल्लाह, इसका बच्चा खड़ा है और वो वंडा भी खा रही है। और बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, फर्स्ट काविंग थी इसकी, तो असल में ये यूज़ टू नहीं थी, डरती थी यहाँ से। अब ये जो मुलाजिम है मिल्किंग करने वाला, उस पर पूरा एतबार करती है, तो अब ये रिलैक्स होकर खड़ी है और अब इसने दूध भी बढ़ाना शुरू कर दिया माशाल्लाह। पहले तो मैं इससे बिल्कुल नाउम्मीद हो गया था कि अब ये दूध नहीं बढ़ाएगी, लेकिन कल इसने अच्छा रिस्पांस दिया है माशाल्लाह। ये जो फीड इनटेक करने लग पड़ता है जानवर, अपना भरोसा शो कर देता है आपके ऊपर, तो फिर उसकी ग्रोथ, उसकी प्रोडक्टिविटी, हर चीज़ जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। डर के माहौल में कुछ भी बेहतर नहीं होता। कम्मो, हेलो कम्मो। देखें माशाल्लाह, कम्मो मिट्टी नहीं खाती, अब ये दूध के इंतज़ार में है। ये फैज़ू खड़ा है, जहांगीराबाद का बुल है और ये मारता बहुत है। चंद दिन पहले इसे हमने यहाँ पे काउज़ में छोड़ दिया, तो इसको जब हम गाय को मिल्किंग के लिए लेने आए तो इसको बुरा लग गया और ये मेरे पीछे लग गया और इसने बहुत मुश्किल से जान छोड़ी मेरी। मेरी वेन खिंच गई थी, इतनी ज़ोर से मैं भागा था। इसलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, मुश्किल इमरजेंसी में आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी। ये माशाल्लाह कलंदरी है जी, इस वक्त 11.5 लीटर तक दूध पहुंच चुका है इसका। हम मुकम्मल मिल्किंग कर लेते हैं, बच्चों को फिर डब्बे से पिलाते हैं। ये वही कलंदरी है जिसकी डिस्कशन हो रही है, जिसका रिकॉर्ड डिस्कस हो रहा है। सुबह 6 बज चुके हैं जी। नमाज में पढ़ा है, आप भी पढ़ा करें, नमाज ज़रूरी है, नमाज के बगैर काम नहीं चलते। अल्लाह से जो हमारा रिश्ता है उसको मज़बूत होना चाहिए। हमारे सारे काम अल्लाह ही करता है, हम तो बस कोशिश करते हैं।
चलें पिंजरे में, मेरे ख्याल बानो है सिर्फ, अभी आपको दिखाते हैं। अभी मेरे पास थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरा, तो होपफुली, लेकिन ये दरख्त का मुझे बहुत बड़ा एज है, इतना बड़ा दरख्त है मेरा, देखिए इधर मैंने एक और लगा दिया और उस तरफ एक और लगाया हुआ मैंने दरख्त। ये सामने देखें वो भी मेरा वो पिलकन का दरख्त है, ये भी पिलकन का है और ये बोर्ड का है। इनका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एज है, सर्दियों गर्मियों में भी शेल्टर बहुत अच्छी है। बानो 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 बैठिए जी, नहीं बानो स्टैंड अप। अच्छा जी, मैं देखता हूँ जी कि ये वंडा खा रही हैं कि नहीं। एक तो इनके डब्बों से पता चल जाता है कितना खाया हुआ है, दूसरा इनकी जो पॉटी होती है उससे पता चल जाता है। इस पॉटी में देखें जी, ये जो ग्रीनिश पार्ट है इसका मतलब ये कुछ ना कुछ इनटेक कर रहा है वंडा को, मेरी समझ। डॉक्टरी शॉक्टरी मुझे नहीं आती, बस यही गुजारा कर लेता हूँ। और इसका आप देखें जी, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये तकरीबन इसका तो गोबर ही है ना जी, इसमें पॉटी नहीं है अब, इसका तो गोबर ही चल रहा है यार। जूम आउट, हेलो बानो। इसे शुरू में थोड़ा सा ख़ारिश की हो गई थी बीमारी, जिसमें से बाल झड़ना शुरू हो गए थे। फिर मैंने आइवरमेक्टिन सुपर लगाया, आइवरमेक्टिन और क्लोस्ट्रोन का कम्बिनेशन है, तो उससे रिकवर हो गया था। खैर चलते हैं वापस। आज से इंशाल्लाह मैं आपको कलंदरी की भी मिल्किंग दिखाऊंगा, इसका हवाना थोड़ा सा लंबा है। अच्छा, ये मुझे ना जो मशीन की मिल्किंग का बड़ा फ़ायदा होता है, जानवर के टीट लेंथ जो है ना वो बड़ी ठीक रहती है, जानवर जो है वो कंफर्टेबल भी रहता है। जैसे मैं, और मिल्किंग बहुत जल्दी हो जाती है हाथ की बजाय। कुछ तो हाथ से लोग अच्छी तरह धो लेते हैं, मिल्किंग कर लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग इस तरह नहीं कर पाते। कभी हाथ में जानवर भी तंग करता है तो एक हाथ से करनी पड़ती है, उसमें जानवर काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और फिर दूध जो है ना ऊपर, नॉर्मली ये साहिवाल काउज़ हैं ऊपर चढ़ा जाती हैं दूध, दोबारा नहीं उतारती नहीं है। ये टर्म है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या, लेकिन ये दूध रख जाती हैं अगर इस तरह लेट हो जाए मिल्किंग इनकी तो। लेकिन मशीन से जो है वो फ्रीक्वेंटली 2-3 मिनट में सारा दूध निकल जाता है, तो इसलिए मैं इनकी आदत मशीन्स पे डाल रहा हूँ। और जो ये नई मेरी बच्ची हैं इनको तो मैं इंशाल्लाह मशीन पे ही डालूँगा। ये दोस्तों ये मेरा पुराना सेटअप है, 8-9 साल पुराना सेटअप है। मेरा हालत वही है जो उकाब की होती है कि एक दफ़ा उसके सारे चूंच पर वगैरह सारे टूट जाते हैं। मेरा भी एक दफ़ा टूट चुका है सब कुछ। मैं 8-9 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ, और पहले क्रॉस ब्रीड की फार्मिंग की थी, उसको सबको बेच बाच के फिर मैंने ये साहिवाल पे आया हूँ। और एक दफ़ा अपने पर और चोंच हर चीज़ पंजे तोड़ के दोबारा नए आ चुके हैं मेरे। अब नई परवाज़ शुरू हो रही है मेरी, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा मेरे लिए, लेकिन अल्लाह पे भरोसा है मुझे इंशाल्लाह। और ये सेटअप जो स्टार्ट किया है मैंने साहिवाल का होगा, ये ना सिर्फ मेरे लिए नहीं है इंशाल्लाह, ये जो मिडिल क्लास लोग हैं मेरी तरह के, और मेरे से भी नीचे लोअर मिडिल क्लास, ये उनके लिए मैं सिस्टम दे रहा हूँ। मेरा तो फ़ायदा होना ही है इंशाल्लाह, वो जो होना है, लेकिन इससे एग्जांपल जो है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए होगा, जो अपने लिविंग हुड जो है, हलाल लिविंग हुड आराम से कमा सकेंगे साहिवाल ब्रीड को ग्रो करवा के। जी मोटो की मिल्किंग हो चुकी है, मशीन उसने बंद कर दी है, अब देखते हैं क्या पोजीशन है।
जी अब ये मेरा नाम भी उस्मान है और मेरे मुलाजिम का नाम भी उस्मान है, लेकिन हम इसको मानी मानी कहते हैं या दाना कहते हैं। ये जी कलंदरी को लेके जा रहे हैं मिल्किंग के लिए। उधर दूध काट लिया मोटा था। मैं गया तो उधर कलंदरी डर जाएगी, जब वो उसकी मिल्किंग स्टार्ट हो जाएगी फिर इंशाल्लाह मैं चोरी से उसकी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। जी मोटो की मिल्किंग हो चुकी है और मोटो वापस आ चुकी है। ये उस्मान फ़ानी को बांध रहा है। फ़ानी ने मिल्किंग करवा ली है मोटो की और फ़ानी को पीछे बांध रहा है। फिर इसे दूध पिलाएंगे डब्बे से और कम्मों को आगे ले गया ताकि कलंदरी की मिल्किंग कर सके। कलंदरी पीछे आ रही है, डर रही है। थोड़ा कलंदरी लग जाए तो फिर मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ। थोड़ा सा थनों पे मुँह लगा के फिर वो कलंदरी की मिल्किंग शुरू करेगा। माशाल्लाह कलंदरी ने अंडा खाना शुरू कर दिए। वो आगे छोटा सा हमने हौज बनाया हुआ है, उसमें मंडा डाल देते हैं। दूसरा हमारा उस तरफ है हॉलैंड ब्रीड का डच फार्म है, कंट्रोल टनल वेंटिलेशन। तो वहाँ पे कोई बाइक आई है जिस वजह से कलंदरी तो डर के पीछे हुई है। ये बहुत ज़रूरी है। अब देखें, आप देख सकते हैं कलंदरी को हमने वंगा नहीं लगाया, बिना वंगे के ये खड़ी है। इसी तरह हम मशीन लगा देंगे। ये देखें, ये वनडे की प्लेस है। हाँ जी थोड़ा इस तरह कर लें। ये कलंदरी अंडा खा रही है, मशीन ऑन कर दी है। तो डरी है। मैं और वंडा डालता हूँ इसको ताकि जो मुझसे डर रही है वो इसका डर ख़त्म हो जाए। देखो इसके, क्योंकि ये अब फिफ्थ लैक्टेशन में है तो जहांगीराबाद से लाया था। इसके थन बहुत बड़े थे, वो हैंड मिल्किंग करते थे। तो अब ये आप देखें कि मशीन नीचे लगी हुई, लेकिन जैसे जैसे दूध ख़त्म होता जाएगा मशीन ऊपर खुद ही आती जाएगी। ये अब पानी को दूध पिलाने लगा। यहाँ है
खिलाने का तरीका यही है कि उसके मुंह में उंगली रखता है, उंगली को चूसता है और मुंह जो है वो बाल्टी उसमें डब्बे में या बर्तन में डाल देता है, तो वो उसे पीना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो खुद ही पीना शुरू कर देता है। अब ये खुद ही तकरीबन पीता है। माँ को ये एहसास है कि बच्चे उसके पास हैं और वो अपनी फीडिंग कर रही हैं आराम से। मैं जो डॉक्टर फार्मिंग कर रहे हैं ना जी, और मुझ में और जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उनमें डिफरेंस ये है कि वो आपको सादा ज़ुबान नहीं बताएंगे। मैं वही जो सादा ज़ुबान में आपको बताऊंगा, सादा ज़ुबान इस्तेमाल करता हूँ। मुझे क्योंकि उन टर्म्स का नॉर्मली पता भी नहीं है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही चल रहा हूँ। कुछ चीज़ें सीखी हैं, बल्कि अक्सर चीज़ें सीखी हैं, सीखता ही है इंसान, दुनिया में सीखता ही रहता है। कोई आपका इसके बारे में सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं। तो जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक मैं आपको उसका आंसर दे दिया करूँगा। उस्मान तेल नहीं पाया, तेल ये हम बच्चों के दूध में ना, चलो बच्चों के दूध में हम थोड़ा सा बस काफ़ी तेल डालते हैं सरसों का, एक टाइम में ना जी 2 ढक्कन के करीब। ये हमने बोतल के ऊपर ही सुराख किया हुआ है और ये तेल पड़ा हुआ है सरसों का। ये हम उनको डाल देते हैं और उससे उनकी ग्रोथ बेहतर होती है। मुझे तो ये पता है, लेकिन तेल अंदर जाके करता क्या है ये आपको डॉक्टर हजरात बताएंगे। फिर जो मेरे पास क्रॉस एनिमल्स है उनको तो सबको मिनरल हम दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो मैं देना, तो यहाँ पे भी सबको चाहिए। फ़िलहाल मैं ये कलंदरी को देता हूँ मिनरल। ये देखा होगा ये चॉपर में पड़ा है। अभी 2-3 जानवर हैं, इंशाल्लाह जैसे जानवर बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह इनकी हर चीज़ बढ़ाते जाएंगे। कलंदरी थोड़ा सा मेरी वजह से डिस्टर्ब खड़ी है, मेरी प्रेजेंस इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, अच्छा नहीं लग रहा। तो जो थोड़ा सा डर है ना जी, उसकी वजह से आज होपफुली ये अपने दूध में असर दिखाएगी। लेट्स सी क्या करती है। ये जो साथ कमो खड़ी है इंशाल्लाह, इसने जब तैयार होना है तो मुझे इसने रिज़ल्ट देने हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत अच्छा दूध देगी, रिकॉर्ड बनाएगी इंशाल्लाह। पानी साहब खड़े हैं। पानी साहब मोटा का बेटा है और उसका बुल है ये फैजुल जहांगीराबाद वाला। ठीक है दोस्तों, फिर आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वही बातें, लेकिन अगर आप करना चाहें तो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी कमो दूध पी रही है, ये देखें खुद ही पी रही है। कलंदरी को एक डब्बा और डाला क्योंकि ये थोड़ी सी कमज़ोर है बाकी जानवरों से, तो बाकी जानवर इसको मारते हैं, खाना नहीं, चारा नहीं खाने देते, इसलिए हम थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा फीड दे देते हैं, वंडा दे देते हैं। चारा खाती है, लेकिन जब वो खा लेती हैं, वो हट जाती हैं, तो फिर ये खाती है। अलग भी नहीं कर सकते, अभी हमारे पास सेक्शन नहीं है इसको अलग करने के लिए। टी डिपिंग भी कर दी है जी, वो टी डिपिंग पड़ी हुई है, ठीक है, वो लाजमी है। थोड़े प्लास्टिक के डब्बे पाया करो हैं।
वो पानी बेच के वो पानी काट लेगा ना मामी को बाद दे दी इसमें सारा कुछ।